दोस्तों अमेजन प्राइम की नई वेब सीरीज इनसाइड एज का सीजन 2 आ चुका है, जिसकी एंडिंग ने कई सारे लोगों को कंफ्यूज किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा और इसकी जो एंडिंग है उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा दुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इनसाइड एज सीजन 2 की एंडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले बात कर लेते हैं कि सीजन 2 के अंदर आखिर कौन कौन सी घटनाएं आपको देखने को मिली थी। सीजन 2 के अंदर हमें मालूम पड़ा कि भाई साहब कौन है, किस तरीके से पीपीएल को चला रहे हैं, किस तरीके से अंदर रहते हुए स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। वेल सीजन 2 सीजन 1 के इंसिडेंट से आगे ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर दो इंसिडेंट्स का कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया गया नहीं है, जिनमें से पहला है विक्रांत का। जरीना ने जब विक्रांत को बैट से मारा तो विक्रांत मरा या फिर नहीं, उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं गया। बस इतना कह दिया गया कि विक्रांत गायब है। साथ ही हमें ये चीज देखने को मिली कि भाई साहब अब जरीना को सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि भाई साहब को ये चीज मालूम पड़ गई थी कि विक्रांत बहुत मास्टरमाइंड है और आगे जाके वो उनके लिए खतरा बन सकता है। और सेकंड चीज ये कि उन्हें मालूम था कि जरीना इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग, इतनी मास्टरमाइंड नहीं है। इट मीन्स फ्यूचर के अंदर उन्हें जरीना से कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं। और सेकंड चीज़ ये कि उन्हें मालूम था कि जो जरीना है वो इतनी पावरफुल, स्ट्रांग या फिर मास्टरमाइंड नहीं है। इट मीन्स उनसे उनको भविष्य के अंदर कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं। और सेकंड चीज़ ये कि सीजन 1 के अंदर प्रशांत ने देवेंद्र को गोली मारी थी, उसके बाद देवेंद्र का क्या हुआ, वो जिंदा बचा या फिर नहीं, उसके बारे में आपको कुछ भी देखने को मिलता नहीं है। बस कुछ एपिसोड्स के बाद एकदम रैंडम से ये दिखा दिया कि देवेंद्र अब हरियाणा के लिए खेलने वाला है। मतलब यार इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ, गोली चल गई, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई हुई नहीं। वेल सीजन 2 के अंदर आपको पीपीएल का नया सीजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर अरिंद वशिष्ठ अब मुंबई से नहीं बल्कि हरियाणा से खेल रहे हैं। बस इसके बाद आपको प्रैक्टिस, मैचेस ये सब देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको जो मैच फिक्सिंग है वो भी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और एंगल इस वेब सीरीज में डाला गया है और वो है डोपिंग का। इसके मामले पे भाई साहब पर सीबीआई की जांच चल रही होती है। अब दोस्तों इसके बाद विक्रांत का कमबैक होता है और अब उसे भाई साहब से रिवेंज लेना है। इसीलिए वो वीडियो की एक छोटी सी क्लिप जिसके अंदर स्पॉट फिक्सिंग की बात हो रही है उसे भेजता है वायु, अरिंद वशिष्ठ और मुंबई मैग्विक के कोच मोसेस के पास, ताकि वो इस क्लिप को भाई साहब के अगेंस्ट यूज कर सके। इस वीडियो के अंदर प्रतीश चक्रवर्ती स्पॉट फिक्सिंग के लिए किसी खिलाड़ी से बात कर रहे होते हैं। अब इसके बाद ये वीडियो मीडिया तक पहुंचती है और उसके बाद एक बहुत बड़ा बवाल मचता है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रतीश चक्रवर्ती को सीबीआई पकड़ती है, उसे बहुत तोड़ती है, लेकिन प्रतीश भाई साहब का नाम लेता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज ऐसी हमको देखने को मिलती है जिसको देखकर आपको ऐसा फील होता है कि शायद जो प्रतीश चक्रवर्ती है वो भाई साहब का ही बेटा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतीश ने काफी मार खाने के बावजूद भाई साहब का नाम लिया नहीं, उसके बाद जिस तरीके से भाई साहब ने प्रतीश के लिए कंसर्न दिखाया, वो यार कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है। इसके बाद भाई साहब के दुश्मन यानी कि विक्रांत, होम मिनिस्टर और बासु एक साथ हो जाते हैं और भाई साहब के सामने एक डील रखते हैं। इस डील के अंदर बात ही होती है कि भाई साहब अपना सब कुछ पूरा अंपायर छोड़कर चला जाए, क्योंकि अगर बात खुलेगी तो उनकी जो बेटी है वो फंसेगी। और वो इसलिए फंसेगी क्योंकि मुंबई की जो टीम है उसमें 85% शेयर्स उनकी बेटी के होते हैं। लेकिन यार लिटरली एंड के अंदर भाई साहब खेल जाते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रतीश चक्रवर्ती ने ये कहा है कि जो स्पॉट फिक्सिंग हो रही थी वो मुंबई के जो ओनर्स हैं वही करवा रहे थे, यानी कि दोषी हैं जरीना मलिक और उनकी बेटी मंत्रा पाटिल। अब इसके बाद इन दोनों को सीबीआई इंक्वायरी के लिए लेके जाते हैं और मुंबई की जो टीम है उसे 2 साल के लिए बैन करते हैं और भाई साहब इलेक्शन जीत जाते हैं। यानी कि दोस्तों अब भाई साहब के जो दुश्मन है वो बढ़ गए हैं। पहले उनके दुश्मन थे विक्रांत, होम मिनिस्टर, बसु, और अब उसके अंदर 2 और नाम जुड़ गए हैं, जिनमें से एक तो उनकी बेटी है मंत्रा पाटिल और दूसरी है जरीना मलिक। सीरीज के सबसे एंड सीन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि विक्रांत और जरीना मलिक अब एक साथ हो चुके हैं। तो बॉस अब सवाल उठता है कि सीजन 3 में क्या होगा। तो बॉस सीजन 3 के अंदर 2 नई टीम्स आएगी और इन दोनों टीम्स के अंदर जरीना मलिक और विक्रांत के शेयर्स होंगे, जिसके बारे में किसी को भी आइडिया होगा नहीं। और इस नई टीम के थ्रू ये फिक्सिंग करके पैसा कमाएंगे। साथ ही भाई साहब से किस तरीके से रिवेंज लेना है वो चीज़ भी आपको सीजन 3 के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ओवरऑल ये था सीजन 2 का एंडिंग एक्सप्लेनेशन। आई होप हर छोटी चीज़ मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी दिक्कत या आपको कोई सवाल पूछना हो
तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर हिट करो। अगर आपने वेब सीरीज देखी तो आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।